स्वागत है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमारे। भड़कल में मारीदेव उत्सव सरकार के विरोध मनाया। एमएलए सुनील नायक ने कोविड-19 के नियम और सरकार के आदेश के बावजूद मनाया गया मारीदेव उत्सव। गुरुवार शाम में एक रैली की शक्ल में एक जुलूस निकाला गया और जिसमें भक्तों का बड़ा हुजूम दिखाई देता है। पहली बार एक खुले वाहन को मंदिर से समंदर के किनारे तक मूर्ति के साथ बड़े पैमाने में मोर्चा निकाला गया था और भारी बारिश के बीच कोरोना के डर के बावजूद भटकल में मारीदेव उत्सव मनाया गया। इससे पहले सुबह सुबह मंदिर पहुंचने वाले भक्तों को पहले थर्मल स्कैनिंग और फिर एक सैनिटाइजर स्प्रे दिया जाता है। लगभग 4 बजे स्वयंसेवकों परेड द्वारा मारीदेव के मूर्ति को किनारे पर ले जाया गया। वहां मूर्ति के कुछ हिस्सों को अलग कर दिया गया और समंदर में विसर्जित कर दिया गया। सभी रीति रिवाजों के साथ हुए इस मौके पर नगर शासक सुनील नायक, मंदिर बोर्ड के अध्यक्ष परमेश्वर नायक और गण्य व्यक्ति मौजूद थे। एएसपी निखिल ने खुद कड़े बंदोबस्त किए थे। सुरक्षा के आदेश अनुसार कोई उत्सव न मनाने का आदेश भी दिया गया था। उसके बावजूद पुलिस की मौजूदगी में उत्सव को मनाया गया। सरकार के आदेशों का खुला उल्लंघन किया गया और साथ ही साथ कोविड-19 के नियमों की भी धज्जियां उड़ाई गई। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಜನರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಭವ್ಯ ಮೂರ್ತಿ कि किस तरह लोग जमा दिखाई दे रहे हैं। कोई सोशल डिस्टेंस इनमें दिखाई नहीं देता, ना ही कईयों ने तो चेहरे पर मास्क भी पहने हैं। जबकि पूरा देश आज कोरोना महामारी से जूझ रहा है और हजारों लोगों की जान भी चली गई है। उसके बाद भी इस तरह स्थानीय एमएलए के नेतृत्व में यह उत्सव मनाया गया है। अब देखना है सरकार इस पर क्या कानूनी कदम उठाती है। 65 साल के बुजुर्ग को हॉस्पिटल में लावारिस की तरह रखा गया। ये घटना बेलगाम के बीम्स हॉस्पिटल में घटी है, जब एक कोरोना से संक्रमित एक बुजुर्ग कोरोना का उचित इलाज और बेड की कमी के चलते इस बुजुर्ग को ज़मीन पर लेटाया गया था। और शर्म की बात तो यह है कि इस बुजुर्ग के शरीर पर कोई कपड़े का टुकड़ा भी मौजूद नहीं था और ना ही कोई डॉक्टर इस बुजुर्ग के पास जाकर उसका इलाज करने की कोशिश की। इस वीडियो को देखिए जिसमें 65 साल व्यक्ति किस तरह उसे छोड़ दिया गया है। जबकि ये 65 साल व्यक्ति डीसीएम लक्ष्मण सऊदी के ताल्लुक अतनी के रंडहट्टी ग्राम के हैं और 65 साल वर्षीय व्यक्ति को 2 दिन पहले बेलगाम के बीम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि बेड की कमी के कारण बीम्स के कर्मचारियों ने ज़मीन पर ही लेटाया गया, लेकिन 5 घंटे के बाद उसका स्वैब टेस्टिंग किया गया तो पॉजिटिव रिपोर्ट आई। जब बुजुर्ग को कोविड वार्ड को शिफ्ट किया गया, इस बुजुर्ग व्यक्ति के परिवार वालों ने हॉस्पिटल प्रशासन विरोध व्यक्त किया है। माना कि हॉस्पिटल में बेड की कमी है,
तो क्या इसका मतलब मरीजों को लावारिस मरने छोड़ दिया जाएगा? क्या डॉक्टरों का ज़मीर भी अब मरने लगा है? अगर ये मरीज इनका अपना होता तो क्या ये लोग इसे बिना कपड़े के और बिना इलाज के मरने के लिए छोड़ देते? जमीन खाली ना करने से मना करने पर पुलिस के लाठी का शिकार। मध्य प्रदेश के गुन्ना शहर में यह घटना घटी है। सरकारी मॉडल कॉलेज की जमीन पर गैर कानूनी तौर पर अतिक्रमण किया गया था। इस जमीन को अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति ने काम के लिए उस जमीन पर पति और पत्नी को रखा था, जो उस जमीन में खेती कर रहे थे। जब अधिकारियों और पुलिस टीम वहां पहुंचकर इन लोगों को ज़मीन से हटाने की कोशिश की तो वो जगह खाली करने से इनकार करने लगे, तो उन पर पुलिस ने लाठी का उपयोग किया। देखिए। इस वीडियो में आपने देखा पुलिस ने किस बेरहमी से उन्हें मारा। उसके बाद पति पत्नी ने कीड़े मारने वाली कीटनाशक दवाई पी ली। उसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और बताया जा रहा है कि दोनों की हालत अब खतरे से बाहर है। इस घटना के वीडियो वायरल होने के बाद राज्य सरकार ने मामले पर गंभीरता से विचार करके जिला अधिकारी और एसपी का तुरंत तबादला किया है। विपक्ष पार्टी कांग्रेस ने इस घटना पर विरोध जताया और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की है। कोरोना संक्रमण पर राहुल गांधी का बयान। 10 अगस्त तक देश में हो सकते हैं 20 लाख केस। देश में कोरोना महामारी के महासंकट के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने देश को आगाह करते हुए कहा है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते तक कोरोना मरीजों का आंकड़ा 20 लाख तक पहुंच सकता है। विजय मल्ल्या का नया दावा। बैंकों को 13,960 करोड़ रुपए देने का किया वादा। भगोड़े कारोबारी विजय मल्ल्या ने अपने आप को बचाने के लिए आखिरी रास्ते के रूप में एक सेटलमेंट पैकेज पेश किया है। उसने कहा है कि वो बैंकों को 13,960 करोड़ रुपए देने को तैयार है। विजय मल्ल्या के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है और ये पैकेज अगर सरकार स्वीकार करती है तो ये उसके बचने का अंतिम विकल्प हो सकता है। भारत में आत्मसमर्पण से बचने के लिए विजय मल्ल्या के पास अब कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा है। ये सेटलमेंट पैकेज ही उसके लिए उम्मीद की अंतिम किरण है। पिछले महीने आत्मसमर्पण के खिलाफ विजय मल्ल्या अपने केस हार चुका है और उसे ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में अब फिर से अपील करने से मना किया जा चुका है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक खबर के मुताबिक विजय मल्ल्या के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने बैंकों को एक सेटलमेंट पैकेज देने का वादा किया है। इसमें वकील ने ये नहीं बताया कि ये सेटलमेंट पैकेज कितने का है, लेकिन पिछले महीने दायर एक याचिका में उसने
13,960 करोड़ रुपए के सेटलमेंट पैकेज की बात कही है। विजय मल्ल्या पर अगर बैंकों के मूल बाकिया की बात करें तो ये करीब 9,000 करोड़ रुपए है, लेकिन अब इस पर ब्याज काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इसीलिए विजय मल्ल्या ने अब ब्याज को जोड़ते हुए करीब 14,000 करोड़ रुपए की रकम देने की पेशकश की है। ये विजय मल्ल्या द्वारा दिए जाने वाले अब तक की सबसे ज़्यादा रकम की पेशकश है। इस पेशकश से वो चाहता है कि बैंकों के साथ उसका विवाद खत्म हो और उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सभी केस बंद किए जाए। इसने पहले भी ऐसी पेशकश की थी। सरकारी वकील तुषार मेहता का कहना है कि विजय मल्ल्या पहले भी समय समय पर ऐसे पेशकश करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विजय मल्ल्या छड़ी के ऊपर ऐसे गाजर समय समय पर लगाकर दिखाते रहते हैं। भारत में आने से पहले वो पैसे तो जमा करें। अब नोट से नहीं फैलेगा कोरोना वायरस। भारतीय शिक्षक ने बनाई ऐसी मशीन देखकर आप भी करेंगे सलूट। कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके, इसके लिए आजकल हर चीज़ को सैनिटाइज़र किया जा रहा है। सैनिटाइज़र के इस दौर में एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने दावा किया है कि उन्होंने ऐसी मशीन बनाई है जो सिर्फ नोटों की गिनती नहीं बल्कि उन्हें सैनिटाइज़र भी करेगी। इस मशीन को बनाने वाले स्टूडेंट अनुज शर्मा और इनकी टीम का दावा है कि नोटों को सैनिटाइज करने वाली इस मशीन को बनाने में सिर्फ 14 से 15,000 रुपये का खर्च आता है। इस मशीन के फ़ोटो और वीडियो आप देख सकते हैं कि मशीन में एक ख़ास सैनिटाइज़र लगाया हुआ है जो आराम से साफ सफाई को ध्यान में रखकर पैसे को गिन सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच इस तरह की मशीन लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। न्यूज़ एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए मशीन को बनाने वाले स्टूडेंट अनुज शर्मा ने बताया कि ये मशीन 1 मिनट में 200 नोटों को गिनने की क्षमता रखती है। शाहजहांपुर में बंदरों के झुंड ने गिराई दीवार, मां बेटी समेत 5 की मौत। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां दीवार गिरने से एक परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई जबकि एक बच्चा घायल हुआ है। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं गंभीर आरोप से घायल बच्चों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद परिवार वाले मातम में डूबे हुए हैं। मंत्री के बेटे को फटकार लगाने वाली कांस्टेबल सुनीता यादव के खिलाफ जांच के आदेश। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री कुमार कन्नानी के बेटे प्रकाश को कानून का पाठ पढ़ाने वाली सुनीता यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सूरत पुलिस कमिश्नर RP वर्मादत्त ने सुनीता के खिलाफ 3 आरोप में जांच के आदेश दिए हैं। इनमें मंत्री के बेटे को फटकार लगाने के मामले की जांच पहले से चल रही है। सुनीता के खिलाफ सड़क पर उठक बैठक कराने और 9 जुलाई से अपने ड्यूटी से गायब होने के मामले पर भी जांच हो रही है। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना B न्यूज़ नेशन।